सो हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड बूस्टर महाराष्ट्र 2.0 में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखिल चौहान, आप देख रहे हो अध्ययन 2.0, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं 2023 का मॉडल पेपर। इस पेपर में आपको 2024 में आने वाले प्रश्न दिखेंगे। आपने अगर साल भर बिल्कुल भी तैयारी ही नहीं किया या तैयारी किया, अब आपको इन जो चंद दिन बचे हुए, जो 15 से 16 दिन बचे हुए, इसके अंदर केवल आपको एक चीज़ करना है। वो क्या है? वो है मॉडल पेपर सॉल्व। और ये मॉडल पेपर हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं। आपको पूर्ण सहित हल दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का हल दिया जाएगा, और उससे बनने वाले और कितने प्रश्न बन सकते हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा शुभ चांद बना सकता है अगर आप इस मॉडल पेपर को पूर्णतः देख लेते हो। केवल कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको देखते हुए चलना, और जो मैं क्वेश्चन को बताऊं उसे आपको नोट करते हुए चलना है। समझे बच्चों? और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा पेपर स्टार्ट होता है। 2023 का पेपर है और 2024 की तैयारी के लिए हम प्रीवियस ईयर हर एक सब्जेक्ट का पी वाई क्यू हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराया जा रहा है, हर चैप्टर का, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब चीज़ का मॉडल पेपर हमारे द्वारा आपके लिए अपलोड हुआ रहा है। आपको केवल बारीकी से, अगर आप आज से एक दिन में केवल एक मॉडल पेपर देखें तो 15 दिन में एक सब्जेक्ट के 15 मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो इससे कि आपका पूरा मान के चलिए 80% से ऊपर भी आ सकता है। समझे बच्चों? सिर्फ इन बातों को आप ध्यान रखिएगा जो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ से हमारा होता है खंड आ से शुरू। खंड आ से शुरू होता है। सब लोग जानते हैं कि हमें खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं, जिसे हमें OMR किस पे, OMR सीट पे भरना रहता है। ये बात क्लियर। अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पे शुक्लोत्तर और शुक्ल युग का समय सीमा चला था। क्योंकि इनका जो शुक्ल युग है, इसी काल के ये लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहले का ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले मैंने गलती से लगा दिया है। अब आपसे पूछ सकता है कि शुक्ल युग का समय सीमा कितना है। अगर शुक्ल युग का समय सीमा पूछे तो आप बताइएगा क्या? 1919 से लेकर के कितना, 1848, क्या 1919 से लेकर के 1848 तक हमारा शुक्ल युग का समय सीमा चला था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि गबन किस विधा की रचना है। तो पहले आप ये जानिए गबन किसकी रचना है। तो गबन हमारी प्रेमचंद्र जी की रचना है। क्या? प्रेमचंद्र, यानी जो उस काल के सबसे बड़ी उपन्यासकार हुआ करते थे। तो गबन एक प्रकार की हमारी क्या है? उपन्यास है। क्या है बच्चा? उपन्यास। जिसे किसने लिखा है? मुंशी जी, यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और ये हमारी गबन एक प्रकार की क्या है? उपन्यास है। तो दूसरे का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे बच्चों? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है कंकाल कंकाल के लेखक कौन है। तो कंकाल देखो, अब कंकाल किसकी रचना है? तो कंकाल हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और ये किस विधा की रचना है? ये भी क्या है? ये भी हमारी उपन्यास है। क्या है? ये भी उपन्यास है। आपसे पूछ सकता है कि कंकाल किस विधा की रचना है। तो कंकाल भी ये क्या है? उपन्यास है। मेरे बातों को ध्यान से सुनो। अगर मेरी बातों को आप लोग सुनते हैं तो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन ये है कि कमल का सिपाही कृति किसकी है। तो कमल की सिपाही कृति, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे तुम ध्यान दो। ये क्वेश्चन में जो मैं बात बोलने वाला हूँ उन बातों को ध्यान से सुनना। पहले तो ये जो हमारी कंकाल कमल की सिपाही, ये जो है किसकी रचना है?
कमल के सिपाही किसकी रचना है? तो ये है अमृत राय की। और ये हमारी क्या है? जीवनी है। क्या? जीवनी, यानी जीवनी है, किसी के जीवन के बारे में लिखा गया है। अब जीवनी है तो किसी के जीवन के बारे में लिखा गया होगा, तो किसकी जीवनी है? तो ये है प्रेमचंद्र की जीवनी। किसकी? प्रेमचंद्र, यानी प्रेम मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। अब अमृत राय जी ने क्यों लिखे थे? अमृत राय किसके पुत्र थे? जो हमारे प्रेमचंद्र के पुत्र कौन थे? अमृत राय। और कमल के सिपाही जीवनी है, और इसके लेखक कौन है? अमृत राय। कितने क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दिया, समझो। कमल का सिपाही पूछे किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद्र। और पूछे किसकी कृति है, मानी किसने इसे लिखा है? तो ये अमृत राय जी ने लिखा है। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन में पूछा है शुक्ल युग का समय सीमा। तो शुक्ल युग का समय सीमा कितना होता है? तो 1919 से लेके 1938 तक होता है शुक्ल युग का समय सीमा। उसके बाद जो हमारा 16वां है, 16वां क्या है? 16वां पूछा है साकेत किसकी रचना है? तो साकेत किसकी रचना है? तो साकेत हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और ये एक प्रकार का है? महाकाव्य है। विधा भी पूछेगा तो विधा क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। उसके बाद 7वां पूछा है महादेवी वर्मा की किस काल की कवि है? तो महादेवी वर्मा हमारे किस काल की कवि हैं? तो है छायावादी युग की कवि हैं। किस काल की? तो छायावादी युग की कवि हैं। उसके बाद पूछा है कि गंगा लहरी रचना है किसकी? तो गंगा लहरी ये रचना किसकी है? कौन बताएगा? बोलो। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? इस क्वेश्चन में बच्चों डाउट है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, गंगा लहरी किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन को आप डाउट में समझिएगा। अगर आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो सर्च करके कमेंट कर देना इसका सही आंसर, और हमें बताना कि इसका सही आंसर क्या है। उसके बाद क्या है? 9वां क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक काल की समय सीमा। तो आधुनिक काल की समय सीमा जहाँ लिखे आपको 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक लिखा रहे, यानी एक डेट लिखा रहे और एक डेट ना लिखा रहे, तो उसी वाले पे आपको आधुनिक काल का समय सीमा टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, पूछा है क्या? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फंस भी सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी 3 ऐसे रचनाएं हैं जो महादेवी जी की है और एक रचना ऐसी है जो उनकी नहीं है। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? पहली तो निहार उनकी रचना है, और दूसरा संगीत ये भी उनकी रचना है, और तीसरा दीपशिखा उनकी रचना है। यानी हमारा पहला भी उनकी रचना है, दूसरा भी, और तीसरा डी वाला भी इसकी रचना है। लेकिन जो हमारी युगांत है, युगांत उनकी रचना नहीं है। किसकी रचना नहीं है? तो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब क्यों नहीं है तो हम बताएंगे क्यों नहीं है। ये महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? युगांत। तो युगांत उनकी रचना नहीं है तो किसकी रचना है? युगांत हमारी किसकी रचना? तो युगांत हमारी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी? पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। देखिए आपको कितना क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर पूछ ले युगांत किसकी रचना है तो किसको मारोगे? पंत को, सुमित्रा नंदन पंत। और महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचना होती हैं? तो निहार, संगीत और दीपशिखा, इनकी 3 रचनाएं हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन ये है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस यानी हंसी,
ह ह, जिसमें ह लग जाए उसे ही टिक मार देना है। हा से हास, हा से हास्य रस। तो 11वें का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन पूछा है कि पीतर पात सरिस मन डोला, पीतर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो पीतर पात सरिस मन डोला, पीपर की तुलना किससे की गई है? मन से की जा रही है। तो इसके अंदर तुलना की जा रही है। जब तुलना की जाती है तो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। कौन सा? उपमा अलंकार। तो 12वें का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन ये है कि सोठा छंद में चरण होते हैं। क्या पूछा है कि सोठा के जो हमारे रोला छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सोठा रोला ये हमारे 2 छंद पढ़ने हैं। जिसके अंदर पूछा है हमसे ये कि सोठा के अंदर कितनी चरण होती हैं? तो सोठा के अंदर कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण। कितने? 4 चरण। तो 13वें का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा? 14वां। देखो बेटा बैटरी भी डाउन हो गया है। क्या है? उपदेश शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हम सोचें प्रत्यय है। प्रत्यय वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको क्वेश्चन से दिमाग से एकदम पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन में डाउट ना छोड़िएगा। तो पूछा है कि उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपदेश में कौन सा उपदेश है? आए ये मास्टर तू क्या बोल रहा है बता हमारे को। पहला बात तो तू सही से बोल नहीं रहा है, समझे मास्टर? तो सुनो ध्यान से बच्चों। पूछा है क्वेश्चन में कि उपदेश शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या है? यानी उपदेश में हमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जिसके आगे लगा हो। तो उपदेश में हमें क्या पहले लगा हुआ दिख रहा है? उप 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 उप। तो उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो उप, यानी 14वें का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है प्रत्यय के भेद होते हैं कितने? तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन से भेद? 4 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद? 4 भेद। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि पूछा है हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि और लाभ में हमारा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि मछली का परवाची क्या है? तो मछली का परवाची मीन होता है। क्या? मीन। उसके बाद 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन ये है कि यद्यपि में कौन सा संधि है? यद्यपि में हमें कौन सी संधि? तो हमें दीर्घ संधि दिखती है। कौन सी संधि? तो दीर्घ संधि। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? यदि धन यपि, यद्यपि, समझे बनोगा? तो दीर्घ संधि दिखता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद ये और ये 2 क्वेश्चन आप में नहीं इस साल आएंगे। 2024 में ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर हमें वचन बताना है, क्या ये क्वेश्चन कट चुके हैं तो उसे आप मत पढ़िएगा, समझे? ये क्वेश्चन कट चुके हैं तो इन पर आप टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं अपने खंड बा की ओर। खंड बा में हमें कितने नंबर मिलेंगे? तो खंड बा में हमें 6 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर कैसे मिलेंगे? एक क्वेश्चन को करेंगे तो 6 नंबर मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ तक एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो। 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना है जिससे कि आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अब देखो इसके अंदर पूछा है क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे कि आज हम इस निर्मल
शुद्ध शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में हैं और हम इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बताई गई नदियों अभी भी उसी तरह बाहर रहे हैं। इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जामने के हजारों थापेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज भी अस्तित्व में कायम रही है। तो ये हमारी जो रचना है किसकी, ये हमारी भारतीय संस्कृति की रचना है। भारतीय संस्कृति, अगर आपने भारतीय संस्कृति पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। भारतीय संस्कृति में आप इसका जाकर के आंसर खोजेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका किस में से है, ये क्वेश्चन है कि यदि कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो। देखो यहाँ पे हमें मित्रता लगे, मित्रता लगे तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले चैप्टर में आप इसका आंसर खोजोगे तो सबसे पहले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे और आपको इन दोनों में से एक करना रहता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको करिएगा क्योंकि ये वाला आसान है। ये भी करोगे तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे, ये भी करोगे तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि इसे ही करना, आप आसान को कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आ गया है, इस क्वेश्चन में भी हमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें हमें 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो पूछा क्वेश्चन में क्या है कि मधुआ कहीं समझ नहीं, यहाँ से समझो, यहाँ से हमारा लाइन शुरू हुआ है, यहाँ से निर्गुण कौन देश का वासी, निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर कहीं समुझा दोष दे, भुझासी सच ना हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नर को दासी, कौन कैसे बरन भेष है उसके, किस रस में अभिलाषी, पवाइये पुनि कियो अपनो, जो रे करो घासी, सुनत गौन हंस के बैरे, यो सूर स्याभु मति नासी। ये हमारी पंक्तियाँ किस में से लिया गया है, तो ये पंक्तियाँ हमारी ली गई है किस में से, रस खान। रस खान आपको चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसका भी आंसर आप कर सकते हो, इस वाले का भी कर सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद में हमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे कि आपको पहला ये और दूसरा ये, दोनों पे हमें 5 नंबर मिलेंगे, या ये कीजिए या ये, दोनों पे 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद इन 5 क्वेश्चन में ये हमारा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है और ये हमारी कौन से पाठ से ली गई है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति जो संस्कृत खंड से है, यानी मैं बता दे रहा हूँ किस चैप्टर से लिया गया, उसके अंदर आप जाकर के पढ़ लेना। तो पहला कौन से, वाराणसी, और दूसरे भारतीय संस्कृति। उसके बाद ये आपको अनुवाद करने के लिए आएंगे, ये भी 2 आए, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, दोनों में से केवल एक को ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपने काव्य खंड से एक क्वेश्चन को करिएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपके काव्य खंड में कराए जाएंगे उसी क्वेश्चन को करिएगा। अगर आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, कौन सा, मित्र भूमि के लिए काव्य खंड के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। इसको करेंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे, आपको पूरा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्या, जीवन परिचय। इन तीनों में से आपको एक पे जीवन परिचय लिखना है और
अगर आपको उसमें से एक कुल का लिखना है और एक इसमें से लिखना है। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन ये है कि किसी 2 प्रश्न, यहाँ पे हमें 4 प्रश्न दिए हैं जिसमें से हमें 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर देना है। उसके बाद लास्ट वाला आपको 9 नंबर दिया आएगा, इसके अंदर हमें निबंध लिखना है। तो निबंध आप वृक्षारोपण पे याद कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा पूरा पेपर हो जाता है समाप्त। आशा करता हूँ ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा, और किस चीज़ का पेपर आपको चाहिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का मॉडल पेपर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने यहाँ तक हमारा जो साथ